सभी अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना होगा और प्रोटोकॉल को प्रॉपर फॉलो करना होगा। ये बात उनको माननी पड़ेगी। ब्यूरोक्रेसी अपने आप में कुछ नहीं है। अगर कोई पढ़ लिख के ब्यूरोक्रेट बना है तो अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा ही। पारिवारिक या व्यक्तिगत कोई ऐसी बात होगी या सूचना के स्तर पर कुछ कंफ्यूजन हुआ हो जिससे वो उपस्थित नहीं हुए हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं वसीम खान। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, पर विपक्षी खेमा अब भी सवाल दागने से पीछे नहीं हट रहा। अब सवाल उठ रहे हैं कि एनडीए बहुत जल्द टूट जाएगा और 5 महीने भी सरकार नहीं चल पाएगी। इन तमाम बिंदुओं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए निखिल आनंद जी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। इनसे बात करेंगे। सर, अब विपक्षी खेमा अब ये सवाल उठा रहा है कि 5 महीने भी सरकार नहीं चलने जा रही। ये विपक्ष के लोग नाहक ही जुमला नया गढ़ के छोड़ रहे हैं और इससे इनकी राजनीति का कोई भला नहीं होने वाला है। चुनाव के पहले ही महागठबंधन टूट गया था। अच्छा। मुकेश सहनी जी, जीतन राम मांझी जी अलग हो गए थे और 2 लोगों की पार्टी, 2 परिवारवादी पार्टियां अपना कुनबा बचाने के लिए, अपनी पारिवारिक विरासत बचाने के लिए कांग्रेस और राजद एक थे और ये टोटका और प्रोपेगेंडा करके ये बताना चाह रहे हैं कि ये बिहार की जनता का भला चाहते हैं। सही मायने में ये सिर्फ अपने परिवार का भला चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार एक कमिटमेंट के साथ आई है। हम आश्वस्त भाव से राजनीति कर रहे हैं, उच्छृंखल भाव से राजनीति नहीं कर रहे हैं। समय के अंतराल में हमने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बिहार को विकास के नए शिखर पर, नए आयाम पर पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है और हम अपने काम में लगे हैं। विपक्ष को पॉजिटिव पॉलिटिक्स समझना होगा। सिर्फ प्रोपेगेंडा करके, झूठ बोल के, टैंट्रम करके और ट्विटर बॉय की जो हॉबी है बाहर घूमना और राहुल जी की हॉबी है विदेश घूमना, तो ये लोग घूमने में अपना वक्त बिताए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। आम जनता के फायदे के लिए, आम जनता के हित में ये कोई डिस्कोर्स खड़ा करने की स्थिति में नहीं है। ये सिर्फ किसी नए तरीके से जुमले गढ़ के ये राजनीति करना चाहते हैं जिसमें ये सफल नहीं होंगे। समय के अंतराल में कांग्रेस देश की राजनीति से बाहर हो जाएगी और समय के अंतराल में बिहार की राजनीति से आरजेडी बाहर हो जाएगी। सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में एनडीए में अपने आप को सामने प्रस्तुत कर रहा है और यही कारण है मंत्रिमंडल में जेडीयू को कहीं ना कहीं ये बताया गया कि बीजेपी बड़ा भाई है और आप छोटे भाई हैं। देखिए, ये बड़े भाई छोटे भाई का सवाल ही नहीं है, ये गठबंधन का सवाल है। गठबंधन एक परस्पर संबंध, वैचारिक सम्मान और हमारे शीर्ष नेतृत्व और सभी घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व आपसी संवाद बहुत ही आश्वस्त भाव से करते हैं। कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। और एक बात तो तय ही है कि चुनाव के पहले ही हमने कह दिया था कि नीतीश कुमार जी ही गठबंधन के नेता होंगे, वही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। जेडीयू की सीटें कम आई, फिर भी नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए। हमने ये साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, वो करके दिखाती है और इसमें कोई कहीं से भी कन्फ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार, एनडीए सरकार बहुत ही आश्वस्त भाव से चल रही है और लंबे समय तक चलेगी। एक आखिरी सवाल, अफसरशाही को लेकर के सवाल जो है अब उठने लगे हैं। उठने का कारण यह है कि जनक राम जी जो मंत्री बने हैं, वो जब अपने कार्यालय पहुंचे थे तो प्रधान सचिव उनका वेलकम ना करके चपरासी ने गुलदस्ता थमाया। कैसे देख रहे हैं सर इसे? एक बात तो स्पष्ट है, आपने देखा होगा कि विधानसभा अध्यक्ष ने अभी एक बैठक की थी जिसमें ये कहा था कि सभी अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना होगा और प्रोटोकॉल को प्रॉपर फॉलो करना होगा और ये बात उनको माननी पड़ेगी। ब्यूरोक्रेसी अपने आप में कुछ नहीं है, ये एक सिस्टम का पार्ट है।
और हमारे जो विधायिका में जो लोग हैं, जो कानून बनाने वाली संस्था है, उसका सम्मान करना, उनके जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना ब्यूरोक्रेसी का फर्ज बनता है। और मंत्री जितने एफिशिएंट मिनिस्टर्स हमारे बने हैं जी, निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेसी सजेशन दे सकती है, लेकिन काम, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कैसे काम होगा, कितनी एफिशिएंटली हम अपने पॉलिसीज़ का कार्यान्वयन करेंगे ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ, ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सारे मंत्री साबित करेंगे। और जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं वो सभी उस सिस्टम के पार्ट हैं, वो फॉलो करेंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि किसी कारणवश वहाँ उपस्थित कोई नहीं हुआ हो, प्रधान सचिव या कोई भी, लेकिन नैतिक तौर पर अगर कोई पढ़ लिख के ब्यूरोक्रेट बना है तो अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा ही, उनका सम्मान मंत्री जी का करेगा ही, ये मेरा मानना है। देखिए, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, लेकिन स्वयंभू कोई नहीं है, सभी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हैं, सबको अपने उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए। मुझे लगता है कि बिहार में जो ब्यूरोक्रेसी है निश्चित तौर पर उसको अपने उत्तरदायित्व का एहसास है और एक सिस्टम और प्रोटोकॉल के तहत काम करना जानती है। पर इस विशेष मौके पर प्रधान सचिव का नहीं पहुंचना, ये सही अब पता नहीं ये व्यक्तिगत क्या इशू है, इसमें मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कोई पारिवारिक या व्यक्तिगत कोई ऐसी बात होगी या सूचना के स्तर पर कुछ कन्फ्यूजन हुआ हो जिससे वो उपस्थित नहीं हुए हों। लेकिन भारत की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में जनक राम चमार जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री प्रदेश के हैं और भूतत्व खनन मंत्री बने हैं, तो इस मौके पर सभी लोग खुश हैं। हम लोग तो सहर्ष, हम लोगों ने उनको मंत्री बनाए जाने का स्वागत किया। ये भाजपा ही है जो किसी को भी समाज के हर पंक्ति के व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का काम करती है। और ऐसे मौके पर ये जो सेलिब्रेशन है इसमें सब लोग भागीदार हैं, ब्यूरोक्रेसी भी भागीदार है, मीडिया भी भागीदार है। मुझे लगता है कि इसको तूल नहीं दिया जाना चाहिए। मुझे कारणों के बारे में जानकारी नहीं। खैर, सेलिब्रेशन का वक्त है और एनडीए में सेलिब्रेशन भी बेशक हो रहा है, क्योंकि एनडीए की सरकार है और कैबिनेट का विस्तार हो जाने के बाद अब तमाम एनडीए के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि विकास की रफ्तार अब बिहार में तेज़ होगी। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।